हेलो हाय नमस्ते, मैं हूँ डॉक्टर निष्ठा। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। ये एक टैरो वीडियो है, मैसेजेस फ्रॉम फॉर द पीपल जो नो कांटेक्ट में हैं। तो अगर आप नो कांटेक्ट में हैं, सेपरेशन में हैं, तो ये मैसेजेस हैं। पहला एक रूल है इस रीडिंग का, दिस इज़ फॉर माई कलेक्टिव, जो भी लोग मेरे कलेक्टिव में हैं। तो देखो, आप नो कांटेक्ट या सेपरेशन में किसी के ही साथ होते हो तो फिजिकल लेवल पे होते हो, 3D लेवल पे हो, राइट, बॉडी लेवल पे हो, लेकिन सोल्स हम सबकी कनेक्टेड हैं, राइट। तो जो भी कॉन्वर्सेशंस हैं वो सोल लेवल पे चल रही हैं, इसीलिए थॉट्स एक दूसरे के हम पढ़ लेते हैं। या कई बार ऐसा होता है कि हम किसी का फ़ोन उठाते हैं और सामने वाला बोलता है कि अरे तुम्हें फ़ोन करने के लिए सोच रहा था। तो थॉट्स, फीलिंग्स, वो हम सोल लेवल पे कनेक्टेड हैं एक दूसरे से। तो जो भी ये मैसेजेस हैं, ये सोल लेवल के मैसेजेस हैं। दीज आर नॉट 3D मैसेजेस। प्लीज़ ओनली टेक व्हाट रेजोनेट्स विद यू। अगर कोई चीज़ रेजोनेट नहीं करती है तो प्लीज़ इग्नोर कर दें। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली, अगर आपका किसी के साथ ब्रेकअप हो गया है तो ये समझना बहुत ज़रूरी है कि उनके साथ कर्म इतना ही था और अब इससे आगे बढ़ना है, उसमें अटकना नहीं है। लेकिन हम ये मैसेजेस सिर्फ एक हीलिंग के लिए ले रहे हैं कि ओके, सामने वाले की सोल क्या फील कर रही है हमारे लिए, एज सिंपल एज दैट। बहुत सारे लोगों के बहुत सारे मिथ होते हैं सोल्स को लेके कि अगर हमारी सोल्स कनेक्टेड हैं तो मे बी वी आर सपोज टू एंड अप टुगेदर, मे बी हम दोनों फिर से साथ में आ जाएंगे, मे बी मैं जिंदगी मत जियो। वेरी सिंपल। सोल, आत्मा जो होती है वो बहुत कुछ चाहती है एक दूसरे से, लेकिन हम सब अपना एक सोल प्लान लेके आते हैं जिसके अनुसार ही हमारी ज़िंदगी चल रही है। तो अगर आप अलग हो तो ये भी आपकी सोल प्लान में ही है और आपकी आत्मा ने खुद ही चुना है ये सब, ठीक है। ये पेन आपकी आत्मा ने खुद चुना है, बिकॉज एज आई ऑलवेज से दैट पेन इज योर पाथ टू इवोल्यूशन। आपका दर्द ही आपका रास्ता है इवॉल्व करने के लिए, ओके। चलिए, तो मैं आज 2 टेक्स यूज़ कर रही हूँ। वन इज़ द हिडन ओरेकल डेक और ये एक मेरा अपना ट्विन फ्लेम डेक है। तो लेट्स सी। Please take a deep breath in and exhale. अपनी एनर्जीज को थोड़ा बैलेंस करें and let's see कि आपके पर्सन आपके बारे में क्या फील कर रहे हैं। This is only about what they are feeling. We both know I am not for you. तो आपसे उनकी जो फीलिंग है वो सबसे पहली ये है कि हम दोनों को ही पता है कि हम एक दूसरे के लिए नहीं हैं। I lost myself for a little while and I replay our conversations over and over again. Just being near you is intoxicating. Okay, तो सबसे पहली चीज़ तो जो ये इंसान फील कर रहे हैं सोल लेवल पे, वो ये है कि इन्हें पता है कि आप दोनों एक दूसरे के लिए नहीं हो इस लाइफ टाइम में। और उस प्रोसेस में इन्होंने थोड़ा सा, जब हम किसी के साथ होते हैं तो हम एक अलग इंसान होते हैं और हम अपनी एक अलग तरीके से खुद को बनाते हैं, राइट। किसी इंसान के साथ रहते हुए फिर हम उस इंसान से अलग हो जाते हैं और हम अपने उस एक पार्ट को भी खो देते हैं, जिसे हम बोलते हैं वी लॉस्ट आवर सोल फ्रैगमेंट। छोटा सा एक फ्रैगमेंट हम अपनी सोल का उस प्रोसेस में छोड़ देते हैं। तो वही ये इंसान भी फील कर रहे हैं कि मुझे पता है कि हम नहीं हैं एक दूसरे के लिए, बट स्टिल वो इतना पेनफुल है कि उसकी वजह से दे आर ऑल्सो फीलिंग लॉस्ट, कि मैंने अपना एक सोल फ्रैगमेंट लूज़ कर दिया। और बहुत ओवर थिंक करते हैं आपकी जो भी कॉन्वर्सेशंस हैं उनको लेके, और ऐसा सोचते हैं कि हमारी जिस लेवल पे हमारी बात होती थी वो मेरी शायद अब किसी के साथ नहीं हो पाएगी, राइट। चलिए और देखते हैं। प्लीज़ टेक दिस एज सोल लेवल फीलिंग्स। मैं बार बार बोल रही हूँ, 3D में कुछ नहीं होता, सब कुछ सोल लेवल पे हो रहा होता है। ओके,
आई वॉन्ट यू। सोल लेवल पे ऑफ कोर्स वो चाहते हैं कि एक सोल लेवल पे हम एक दूसरे के साथ रहें, जो कि आप हो भी, क्योंकि अगर आप एक दूसरे के साथ सोल लेवल पे नहीं होते तो आप एक दूसरे को इतना पेन दे ही नहीं सकते थे। आपको इतना दुख भी वही आत्मा दे सकती है जिसके साथ आपका बहुत डीप एक सोल कॉन्ट्रैक्ट है। समटाइम्स आई स्टे अवेक थिंकिंग अबाउट यू। तो बहुत सारी ऐसी रातें गुजर रही हैं जब ये बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, और रात को वैसे भी ओवर थिंकिंग ज़्यादा हो जाती है तो थोड़ा डिस्टर्ब्ड स्लीप भी मुझे लग रही है। इट वॉज माई फॉल्ट बट आई ब्लेम्ड यू। गलती 3D लेवल पे इनकी थी, पर इन्होंने आपको ब्लेम किया, एंड आई विश आई कुड टेक माई वर्ड्स बैक। तो ये विश कर रहे हैं कि ये आपको बोले हुए अपने शब्द शायद ये करेक्ट कर सकें या उन शब्दों को ये वापस ले सकें। बट अगेन 3D लेवल पे जो आप कर देते हो उसका रिटर्न या उसका यू टर्न बहुत ही मुश्किल से होता है लाइफ में। वो बहुत ही अगर कृपा हो उसकी तो वो हो जाता है, अदरवाइज इट्स वेरी डिफिकल्ट। बट 5D लेवल पे, सोल लेवल पे वो यही बोल रहे हैं कि उन्हें पता है कि उन्होंने ऐसा किया है, बट एवरीथिंग वाज एज पर सोल प्लान, एवरीथिंग वाज एज पर द थिंग्स दैट यू गाइज डिसाइडेड, जो आपकी आत्मा ने डिसाइड किया था। ओके, सो लास्ट 5 कार्ड्स हैं। सबसे पहला है गोइंग थ्रू अ स्पिरिचुअल अवेकनिंग। तो जैसा मैंने आपको बताया दैट एवरीथिंग हैपेंस ऑन अ सोल लेवल फर्स्ट। तो आप दोनों ने ही एक दूसरे को जो पेन दिया है उसकी वजह से ये इंसान के अंदर एक स्पिरिचुअल अवेकनिंग की शुरुआत हुई है, या ये बोल सकते हैं स्पिरिचुअलिटी की शुरुआत हुई है, या यू वर देयर पोर्टल टू स्पिरिचुअलिटी। आप उनके वो पोर्टल थे जिसकी वजह से उनकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग हुई है। ब्लॉकिंग आउट द कनेक्शन, ये कनेक्शन को 3D लेवल पे खुद से ब्लॉक कर रहे हैं, बिकॉज इन्हें लग रहा है कि, क्योंकि क्या होता है जब आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग होती है, जब आप एक स्पिरिचुअल जर्नी में शुरुआत होती है, आपकी इनिशिएशन होती है, तो आपको बहुत ज़्यादा अकेलापन दिया जाता है ताकि आप डिवाइन एनर्जीज के साथ कनेक्ट कर सकें और अपना क्लेंजिंग कर सकें। तो सेम इज फॉर दिस पर्सन के ब्लॉकिंग आउट द कनेक्शन थ्रू डिवाइन, आई वुड से, क्योंकि हाँ मतलब इनका बहुत अगर मन भी कर रहा है 3D लेवल पे आपसे बात करने का, तो ये नहीं कर रहे हैं, बिकॉज दे नो कि आगे चीजें होना बहुत ही मुश्किल है। लुकिंग थ्रू पिक्चर्स एंड कॉन्वर्सेशंस, पुरानी कॉन्वर्सेशंस को रीरीड कर रहे हैं, फोटोज को देख रहे हैं, समझने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या है, मतलब मिसिंग एनर्जी तो है यहाँ पर। एंड हार्ट टू हार्ट कॉन्वर्सेशंस एंड सेल्फ डिस्ट्रक्टिव पैटर्न। तो देखो थोड़ा सा सेल्फ डिस्ट्रक्टिव तो हो ही जाता है इंसान जब वो स्पिरिचुअल जर्नी में होता है, क्योंकि आप अपने आप के लिए सेल्फ डिस्ट्रक्टिव नहीं हो रहे हो, आपको अपनी उस पास्ट आइडेंटिटी को फुल्ली खत्म करना पड़ेगा, ध्वस्त करना पड़ेगा, तभी एक नई आइडेंटिटी बनेगी। दैट इज व्हाट स्पिरिचुअल अवेकनिंग इज ऑल अबाउट। एंड हार्ट टू हार्ट कॉन्वर्सेशंस, मुझे जो लगता है कि लास्ट मीटिंग थ्योरी आपको पता होगा, एक होता है कि यू मीट दैट पर्सन फॉर द लास्ट टाइम फॉर हैविंग रियली नाइस गुड कॉन्वर्सेशन। तो वो एक यहाँ पर मुझे समझ में आ रहा है कि आप दोनों की एक मीटिंग होगी जिसमें एवरीथिंग विल बी लाइक यू विल एंड इट ऑन अ वेरी हैप्पी लविंग पॉजिटिव नोट। तो अभी तक जो चल रहा था प्रॉब्लम इश्यूज वो सब खत्म हो जाएंगे। खत्म तो ये रिलेशनशिप इन एनी वेज इट इज मेंट टू बी लाइक दैट, बट एक बहुत ही पॉजिटिवली आप दोनों ही लोग उस चीज को खत्म करेंगे। एक मैं लास्ट में बस एक रोमांस एंजल्स की गाइडेंस ले लेती हूँ, क्योंकि ये डेक सामने ही पड़ा था, तो आई थिंक ओके लेट्स डू दैट। न्यू लव एंड गेटिंग टू नो ईच अदर एंड वेटिंग। तो मुझे लगता है कि आप में से कुछ लोगों की लाइफ में when you move on you will find someone else जिससे मिलके आपको लगेगा कि चलो ठीक है, शायद चीज़ें ऐसी ही होनी थी, और आप जिनके भी साथ रहेंगे आगे चल के 3D में, वो आपके लिए बहुत ही अच्छा एक रिलेशनशिप रहेगा, हैप्पीनेस रहेगी उस रिश्ते में, बिकॉज इट इज़ ब्लेस्ड बाय एंजल्स। और जहाँ तक बात है इस इंसान की,
जो पास्ट में गए, तो हमें ज़िंदगी जीने का तरीका यही है कि पास्ट को एक्सेप्ट करके आगे बढ़ना चाहिए और प्रेजेंट में फुल्ली जी लेना चाहिए और फ्यूचर के बारे में चिंता नहीं करनी चाहिए। मुझे पता है ये बोलना बहुत ही आसान है, लेकिन एज समवन हु हैज़ बिन इन दिस spiritual twin flame journey for 8 years now, actually 9, 2017 से 9, I can tell you that it gets better when you start to surrender। जब आप दोनों हाथ खड़े करके फुल्ली सरेंडर कर देते हो तो चीज़ें बेटर होने लग जाती हैं। एक्सेप्टेंस करना सीखें, सरेंडर करना सीखें और इन सब मैसेजेस को बिल्कुल सोल लेवल पे लें, बिल्कुल 3D लेवल पे ना लें। ओके, दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। मैं आपको मिलूंगी अगली वीडियो में। टिल देन बाय, स्टे ब्लेस्ड, नमस्ते।